जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए मैथ का सेशन देखने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर चला हुआ है। आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। डेली सुबह आपको मैथ की क्लास 11 बजे, दोपहर को 12 बजे हिंदी की क्लास, दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास और सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, रात को 9 से 10 लाइव क्लास जो चलती है चैनल के ऊपर 9 से 10 रात को चलती है हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। और 60 रुपये की 2 PDF मेरे दोस्तों अगर आपको प्राप्त करनी है तो 8813058810 यानी कि 88130810 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 60 रुपये की, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेमो सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको अच्छी लगती तो आप ले सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। सबसे बेहतर तैयारी मेरे दोस्तों, सबसे अच्छा कंटेंट आपको IQ स्टडी सेंटर चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट तक एग्जाम तक चैनल के ऊपर जुड़े रहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो आपका एग्जाम मैं क्लियर करवा के दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों आपको मेहनत आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि 16 और 24 का महत्तम स्वापरतक बताइए। 16 और 24 का महत्तम स्वापरतक बताइए। भाई मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर कॉमन देखना है क्या है भाई, यानी कि ऐसा नंबर बताओ जो 16 को भी भाग दे, 24 को भी भाग दे। बोलेंगे सर 4 भी है, 2 भी है, 8 भी है और 16 नहीं है। 16 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 24 भाग नहीं होता है 16 से, तो ये तो हो नहीं सकता। तो बच गए 4 और 2 और 8। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम क्या आंसर दें। लेकिन मेरे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। 16 और 24 आपको पता है इन दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन क्या है। बोलेंगे सर इन दोनों चीज़ों के अंदर कॉमन है 2 गुणा 8 16 और 3 गुणा 8 यानी कि 24। तो महत्तम समापवर्तक आया 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अभी कुछ स्टूडेंट मेरे को ये बात भी बोलेंगे कि 16 और 24 में सर 4 गुणा 4 यानी कि 16, 4 गुणा के 6 यानी कि 16 24। तो बोलेंगे सर 4 भी कॉमन है, 4 भी आ सकता है। चलिए बिल्कुल आपकी सही बात है, आपका ये भी डाउट क्लियर करता हूं भाई। कॉमन देखना है, कॉमन। ठीक है, कॉमन देखिए यहां पर देखिए 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा के 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, आप उसी प्रकार 24 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। आपको इसके अंदर कॉमन देखना है भाई। इसके अंदर आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है, एक ही। 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 गुणा 1 2 ये कॉमन नजर आ रहा है, 2 एक ये 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 जो दोनों के अंदर है, 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका महत्तम स्वापरतक आया 8 यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। सेशन को लाइक कर दिया करो मेरे दोस्तों, शेयर कर दिया करो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाता हूं, रेडी करता हूं मेरे दोस्तों, बहुत से बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं। सेशन को लाइक शेयर कर दिया करो। दो संख्याओं का लघुत्तम स्वापरतक और महत्तम स्वापरतक, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो आपको बताना है कि संख्या कौन सी है। भाई देखिए मेरे दोस्त, पहले तो उनका अंतर आना चाहिए 2। तो 8 और 6 में 2 का अंतर है, 8 और 10 2 का अंतर, 2 और 4 2 का अंतर, 6 और 4 2 का अंतर। ठीक है, ये बात हमने देख ली। एक उसने बोला दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि जब उनका एलसीएम निकालोगे और उनका जब एचसीएफ निकालोगे और उनकी गुणा करोगे तो 24 आनी चाहिए। तो ऐसा नंबर बताओ मेरे को ऑप्शन में से कौन सा है। ऐसा नंबर एक ही नजर आ रहा है मेरे को, 6 और 4। भाई 6 और 4 इसका एलसीएम क्या होगा, 6 और 4 का लघुत्तम स्वापरतक। ऐसा नंबर जो दोनों से भाग हो जाए मेरे दोस्तों क्या होगा, 12। तो इसका एलसीएम आया 12। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 6 और 4 का एचसीएफ महत्तम स्वापरतक। ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर कॉमन हो, क्या है मेरे दोस्तों, 2 है। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो 12 गुणा 2 यानी कि 24। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। तो और कोई भी नंबर ऐसा आपको मिलेगा नहीं जिनका एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 है। ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 गुणा 30 है और दूसरी संख्या कौन सी है। भाई देखिए एचएसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी बार पूछा गया है और आगे आपको यही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है और आपको ये बस ये करना है। अगर है कुछ नहीं समझने में, बिल्कुल आसान है।
अगर नहीं आता तो रट्टा लगा लेना भाई, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो दो संख्याओं का और क्या बोल सकते हैं, अगर नहीं आएगा जिसको तो रट्टा लगा लेना है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर पक्का आ जाए क्वेश्चन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 है, महत्तम समापवर्तक। अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा के एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। ये इसका मेरे दोस्तों फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा के दूसरी संख्या। भाई यहां पर देखिए आपके पास क्या दिया गया है, दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 2310 दिया है, 2310 गुणा एचसीएफ क्या दिया है, 30 दिया है, बराबर पहली संख्या क्या दे दी है, 7 गुणा 30, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या x मान लेता हूं। तो कैसे निकालोगे, 2310 गुणा के 30, ये जो 7 गुणा 30 है इधर आके बटे में हो जाएगा 7 गुणा 30 और बराबर बच जाएगा x हमने दूसरी संख्या मानी है, यही हमें निकालनी है। तो आप मेरे दोस्तों इसको कट कर लो भाई, ठीक है। तो कट करोगे, देखिए 30 से तो 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कट करो, 7 या 21, 7 या 21 यानी कि 330। तो दूसरी संख्या कौन सी आएगी, 330, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, यही फॉर्मूला था। चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इतना है, लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणांक 13 तथा 14 हैं, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी है। देखिए यहां पर क्या दिया गया है, महत्तम समापवर्तक दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है 23, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक के दो गुणांक हैं, कितने, 13 और 14, 13 और 14 दो गुणांक है, तो उन दोनों संख्या में आपको क्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी भाई, बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछ लिया बड़ी संख्या, क्या करोगे, जो 23 एचसीएफ दिया है, यहां पर बड़ी संख्या कौन सी है, लघुत्तम समापवर्तक में 14 है, तो 23 की 14 से गुणा कर दोगे 322। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही थी इसकी ट्रिक। अगर यहां पर बोल देता कि इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या बताओ, फिर क्या करते, 23 की 13 से गुणा कर देते, 23 की किससे गुणा कर देते, जो छोटा नंबर है उससे गुणा कर दो बस। बड़ा पूछा है, जो महत्तम समापवर्तक है, अगर बड़ा पूछा है तो बड़े नंबर से गुणा कर दो, छोटा पूछा है तो छोटे नंबर से गुणा कर दो, ठीक है। तो 23 गुणा कर दो, 13 तिया 39, 9 3, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 9 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 299 आ जाएगा। अगर छोटी पूछ लेता, बड़ी पूछी है तो बड़ी क्या होगी, 322। बड़ी पूछे तो बड़े नंबर से गुणा कर दो एचसीएफ की, महत्तम समापवर्तक की, छोटा पूछा है तो 13 छोटे से गुणा कर दो। फेवरेट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 24 है, तो आपको उनका महत्तम समापवर्तक बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए तीन संख्याएं हैं, 3 4 और 5, मान लेंगे एक 3x है, एक 4x है, एक है 5x, ठीक है। उनका आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। भाई सीधा ही लिखो, तीन संख्या है 3 4 और 5, उनका आपको निकालना है महत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक उनका दिया हुआ है। तो क्या करोगे, 3 गुणा के 4 गुणा के 5, ठीक है, इनका क्या निकालो, लघुत्तम समापवर्तक। तो 3 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक, ऐसा नंबर कौन सा जो 3 से भी भाग हो, 4 से भी, 5 से भी, तो ऐसा नंबर मेरे दोस्तों 60 है। तो 2400 को किससे भाग दे दोगे, 60 से भाग दे दोगे, तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर पहला, यही आपका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तीन संख्याएं दे दी 3 4 5, उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 दिया है, तो 3 4 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालो, 60 आया तो 2400 को 60 से भाग दे दोगे, 40 आपका महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 693 है, यहां पर दिया गया महत्तम समापवर्तक 11 है, उनमें से एक संख्या 99 है, एक संख्या 99 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। भाई लघुत्तम समापवर्तक दिया, महत्तम समापवर्तक दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या निकालनी है। कैसे निकालोगे, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक गुणा पहली संख्या क्या दे दी, एक संख्या 99 दे दी, दूसरी संख्या निकालनी, उसको x मान लेंगे। तो x 693 गुणा कोई 11 और बटे में 99, तो क्या गया 11 निम 99, इसको कट कर दो, 9 सत्ते 63 और 7 यानी कि 77। ऑप्शन ही लगाया, सॉरी इसके लिए ऑप्शन लगाया नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन 77 आएगा, ठीक है। 77 मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं, तो 77 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे भाई,
दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया गया है, एक संख्या दे दी है, दूसरी संख्या निकालनी है। भाई लघुत्तम समापवर्तक दिया 1920, महत्तम समापवर्तक दिया 16, बटे में एक संख्या दे दी 128, दूसरी संख्या आपके पास आ जाएगी वो x मान लेंगे। 16 8 128, तो 8 पे कट करोगे, 8 दूनी 16, 8 चौका 32 यानी कि 240। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाई अगर लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है और इनका यही फॉर्मूला है बस, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर x गुणा y, x पहली संख्या y दूसरी संख्या। बस अगर पहली पूछे, पहली दी हुई है, एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो दूसरी निकाल सकते हैं, अगर दूसरी दी हुई है एलसीएम एचसीएफ दिया है तो पहली निकाल सकते हैं। बस यही फॉर्मूला। चलिए फेवरेट क्वेश्चन है एचएसएससी का। यदि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का न्यूनतम समापवर्तक, न्यूनतम का मतलब क्या होता है भाई, लघुत्तम, कंफ्यूज मत हो जाना है, लघुत्तम, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 840 है, महत्तम समापवर्तक 14 है, उनमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। भाई क्या करना, 840 गुणा 14 और बटे में 42, बस 14 तिये 42, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 यानी कि 280 पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या कौन सी होगी, 280 होगी। नेक्स्ट बताएंगे, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 150 और मेरे दोस्तों 5, यहाँ पर 5 लिखा गया है, 150 और 5 है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी, 150 गुणा के 5 बटे में 25, पंजो पंजो 25, 5 तिये 15 यानी कि 30, दूसरी संख्या क्या होगी, 30 होगी। बस यही तो है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, फेवरेट क्वेश्चन है इसलिए बार बार पूछा गया हर एग्जाम के अंदर, एचएसएससी के अंदर। एलसीएम और एचसीएफ का गुणन 24 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। भाई देखिए संख्या का अंतर 2 होना चाहिए, 8 और 6 में 2 का अंतर, 8 और 10 में 2 का अंतर, 2 और 4 में 2 का अंतर, 6 और 4 में 2 का अंतर। उसने बोला कि एलसीएम और एचसीएफ, उन संख्याओं का जब आप एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकालोगे तो उनकी गुणा 24 आनी चाहिए। तो एक ही नंबर नजर आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन। जब 6 और 4 का एलसीएम निकालोगे लघुत्तम समापवर्तक तो कितना आएगा, 12 आएगा। 6 दूनी 12, 4 तिये 12। 6 और 4 का जब एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताओगे एलसीएम और एचसीएफ 12 गुणा 2 करोगे क्या 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 9 और 360 है, एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या बतानी है, 9 गुणा 360 बटे 45। बार बार क्या फॉर्मूला बताओ, महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बटे में जो संख्या दी है वो, बस इतना ही करना है। 9 पंजे 45 और आपके पास 5 छिका 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 72 आ जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, पूरे के पूरे आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। चलिए भैया, बार बार क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम के अंदर एचएसएससी का सबसे फेवरेट है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक नंबर पक्का हो जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 8 और 48 है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या निकालनी है। 8 गुणा 48 बटे में 24, 8 तिया 24 और 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, आज की क्लास में आपको मजा आया होगा पक्का, बहुत ही आसान क्लास है और आज आपका चैप्टर भी ये समाप्त हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक का, संख्या पद्धति का पूरा करवा दिया। अगर प्ले लिस्ट नहीं देखी है, प्ले लिस्ट यूट्यूब के ऊपर जाओगे, IQ स्टडी सेंटर चैनल के ऊपर जाओगे, जो सबसे बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाता, आपके केवल सिलेक्शन वाला कंटेंट जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, जो आपके सीटी को क्लियर करवाएगा। ठीक है, ये 2 पद है पी और क्यू, उनका महत्तम समापवर्तक 1 है। भाई पी और क्यू का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 1 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, पी गुणा क्यू। इतना तो है, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बता दूंगा, यहाँ से हो सकता है नहीं समझ में आया हो। इसने बोला भाई 2 पद हैं, 2 नंबर हैं पी और क्यू, उनका जो लघुत्तम समापवर्तक 1 है। भाई लघुत्तम समापवर्तक किसका, 1 किसका आता है, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे मैं बोल दूं 3 और 5, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने आपको बोल दिया 7 और 11, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आप बताओगे अगर इनका एचसीएफ 1 आया
महत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 और 5 का, 3 गुणा के 5 यानी कि 15 लघुत्तम समापवर्तक। यही तो पूछा है। पी और क्या हुआ ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 है, तो उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, P गुणा Q। नंबरों की गुणा कर दो। अगर कोई भी किसी भी संख्या का, सुन लो ध्यान से बात बता दे रहा हूं, किसी भी संख्याओं का, लिख लो ये बात, किसी भी संख्याओं का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक अगर एक है किसी भी संख्याओं का, मतलब 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो उनका गुणनफल यानी कि उनकी गुणा ही उनका एलसीएम होगा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होगा। ये बात आपकी नोट करने योग्य बातें हैं। किन्हीं भी 2 संख्याओं का, किन्हीं भी 3 संख्याओं का यदि HCF 1 है तो उनका जो गुणनफल होगा वही उनका एलसीएम होगा। जैसे P और Q का 2 संख्याएं थी, उनका HCF 1 आया तो उनका एलसीएम क्या होगा, P गुणा Q यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। 2 संख्याओं का HCF 28 है और उनका एलसीएम 336 है। एक संख्या 112, दूसरी संख्या बतानी है भाई। 28 गुणा 336, एक संख्या 112 दे दी। 28 चौका 112, 4 अट्ठे 32, एक चौक चौकी 16 यानी कि 84, थर्ड ऑप्शन। दूसरी संख्या कौन सी होगी, 84 यानी कि थर्ड ऑप्शन। एक बार और लास्ट में बता के जा रहा हूँ, HCF गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला है और इससे अलग कोई भी फॉर्मूला नहीं है भाई। HCF एलसीएम और HCF दिया होगा, पहली संख्या दी हुई होगी, यहां से आपको 3 टर्म दी मिलेंगी और एक निकालनी पड़ेगी। हो सकता है आपसे यहां पर पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे, एलसीएम दे दे और आपसे HCF पूछ ले। हो सकता है आपको एलसीएम पूछ ले और आपको HCF पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दे, कुछ भी पूछ सकता है। इस फॉर्मूले से आप सभी के सभी निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में, 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। ठीक है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, 3 भिन्न संख्याएं हैं, 3 अलग अलग संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो उनमें से बताना उन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। एलसीएम HCF का चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम चैप्टर में दोस्तों सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, घातांक करणी, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, ये सब आपका सरल करना, ठीक है, सब आपको भाई छोटी छोटी संख्या ज्ञात बताएं, क्या पूर्ण वर्ग वाले जो क्वेश्चन हैं, कल आपका ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ठीक है भाई, चैनल को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस नंबर पर कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल आप पूछ सकते हैं और 60 रुपये में आपको PDF जो है प्राप्त हो जाएगी, सैंपल भेजा जाएगा, 60 रुपये में आपको मिल जाएगी। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।